नमस्कार, मैं सारिका। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो बेहद अहम खबरें बताऊंगी। पहली खबर गाजा से जुड़ी हुई है। हमास ने गाजा में अपनी सरकार को भंग करने का ऐलान कर दिया है। यह पहली बार है जब हमास ने खुले शब्दों में गाजा की सत्ता छोड़ने की बात कही है। हालांकि इस ऐलान में हथियार डालने या सैन्य गतिविधियां बंद करने की कोई बात शामिल नहीं है। दूसरी खबर नाटो देशों की तर्ज पर बन रहे मुस्लिम देशों के संगठन से जुड़ी है। अभी तक इस तरह की बातें सिर्फ हवा हवाई थीं, लेकिन सऊदी अरब और पाकिस्तान पहले ही ये समझौता करके मुस्लिम नाटो की नींव रख चुके हैं। अब इस गठबंधन में एक और ताकतवर मुस्लिम देश तुर्की के शामिल होने की खबर है। जो लोग कमेंट में कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए हमने स्क्रीनशॉट लगाया है। यह रिपोर्ट यूरेशियन टाइम्स की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब का पैसा, पाकिस्तान के परमाणु हथियार और तुर्की की बड़ी सेना, अगर यह त्रिपक्षीय गठबंधन बनता है तो यह कई देशों के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। इन दोनों खबरों को मैं आपको आगे विस्तार से समझाऊंगी। अगर आपको यह न्यूज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मीडिया टुडे टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। हमास ने पहली बार गाजा में अपनी सरकार को भंग करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। हमास ने कहा है कि वह गाजा में अपनी मौजूदा सरकार, जो वह 2007 से चला रहा है, भंग कर देगा, यानी खत्म कर देगा। लेकिन यह तब होगा जब ट्रंप की शांति योजना के तहत बनी नई फिलिस्तीनी कमेटी गाजा का नियंत्रण संभाल लेगी। हालांकि उसने सिर्फ सरकार भंग करने की बात कही है। हमास की मिलिट्री विंग हथियार डालेगी या नहीं, इस बारे में समूह ने कोई बयान नहीं दिया है। हमास ने अपनी सभी सरकारी एजेंसियों को निर्देश दे दिए हैं कि वे सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार रहें। यह ऐलान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमास ने पहली बार स्पष्ट रूप से कहा है कि वह गाजा पर अपना एकतरफा नियंत्रण छोड़ने को तैयार है, बशर्ते ट्रंप की योजना लागू हो और नया सिस्टम आए। हमास के प्रवक्ता हाजिम कासिम ने शांति समिति के गठन की प्रक्रिया तेज करने का आह्वान किया। इस बीच मिस्र के एक अधिकारी ने बताया, हमास शांति योजना के दूसरे चरण के मुताबिक मिस्र, कतर और तुर्की के अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेज रहा है। मिस्र के अधिकारी ने कहा कि समिति के गठन को अंतिम रूप देने के लिए हमास इस सप्ताह अन्य फिलिस्तीनी गुटों से भी मुलाकात करेगा। अधिकारी के अनुसार हमास के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व शीर्ष वार्ताकार खलील अल हैया करेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने नाटो की तर्ज पर जो सैन्य गठबंधन बनाया था, अब उसमें तुर्की ने भी शामिल होने के संकेत दे दिए हैं। तीनों देशों में हालिया दिनों में इस पर चर्चा हुई है और जल्दी ही इसको लेकर फाइनल ऐलान होने की संभावना है। इसने पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक सुरक्षा संतुलन पर नई बहस छेड़ दी है। आपको याद होगा, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने बीते साल स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया था। यह नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है। इस समझौते में एक देश पर हमले को दोनों पर अटैक माना जाएगा। तुर्की के शामिल होते ही यह बेहद ताकतवर हो जाएगा। अगर यह त्रिपक्षीय गुट बनता है तो सऊदी अरब की माली हैसियत, पाकिस्तान के परमाणु हथियार और नाटो में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सहयोगी तुर्की का मिडिल ईस्ट में भू राजनीतिक दबदबा होगा। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी के गठबंधन को इस्लामिक नाटो के विजन की तरफ बढ़ते कदम के तौर पर देखा जा रहा है। यह गठबंधन फाइनल होता है तो यह भारत, इजरायल, आर्मेनिया और साइप्रस जैसे देशों के लिए चुनौती बन सकता है। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।